बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन किस्मत उससे कभी मेहरबान नहीं रही। उसके पास केवल एक बूढ़ा बैल, एक टूटी फूटी झोपड़ी और छोटा सा खेत था, जिसमें फसल उगाना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। बारिश कम होती थी, बीज महंगे थे और सरकार की मदद गांव तक नहीं पहुंचती थी। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेत में हल चलाता और शाम तक थका हारा घर लौटता। पर उसके इस परिश्रम का फल कभी भी पर्याप्त नहीं होता था। कभी फसल सूख जाती तो कभी कीड़े लग जाते। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। एक दिन जब रामू अपने खेत की मेड़ की मरम्मत कर रहा था, तभी उसकी नजर खेत के एक कोने में उगे अजीब से पेड़ पर पड़ी। वह पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसके पत्ते सुनहरे थे और तना चांदी जैसा चमकता था। रामू को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा था। जिज्ञासावश उसने उस पेड़ के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने पेड़ के तने को छुआ, जमीन हिलने लगी और एक तेज रोशनी फैली। अचानक रामू को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। रामू अब एक जादुई दुनिया में था। चारों ओर रंग बिरंगे फूल, उड़ते हुए पक्षी जो इंसानों की तरह बोलते थे, और आसमान में तैरते हुए द्वीप। वहां के लोग बहुत खुश और संपन्न थे। उन्होंने रामू का स्वागत किया और बताया कि वह चमत्कारी लोक में आ गया है, एक ऐसी दुनिया जहां मेहनत की सही कीमत मिलती है और सच्चे दिल से की गई इच्छा पूरी होती है। वहां की रानी ज्योत्सना देवी ने रामू को अपने महल में बुलाया। उन्होंने रामू से उसकी कहानी सुनी और कहा, तुम्हारे जैसे मेहनती और ईमानदार व्यक्ति को इस जादुई लोक में विशेष स्थान मिलेगा, लेकिन हर वरदान की एक शर्त होती है। ज्योत्सना देवी ने रामू को बताया कि अगर वह इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। 1, सच्चाई की गुफा, जहां उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। 2, मूल्य की झील, जहां लालच से दूर रहकर सही निर्णय लेना होगा। 3, बलिदान का पुल, जहां उसे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए त्याग करना होगा। रामू ने बिना झिझक हां कर दी। रामू को एक अंधेरी गुफा में ले जाया गया, जहां उसके भीतर के भय उसे दिखाई देने लगे। उसकी बीमार मां, खाली खलिहान, टूटती हुई झोपड़ी। लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से कहा, मैं डर से नहीं हारूंगा, मैं मेहनत करता रहूंगा। उसके ये शब्द कहते ही अंधेरा छंट गया और गुफा का दरवाजा खुल गया। पहली परीक्षा पास हो गई। अब रामू को एक झील के पास ले जाया गया, जहां पानी के भीतर ढेरों सोने के सिक्के और हीरे थे। आवाज आई, इनमें से कुछ भी ले लो, लेकिन याद रखो, जो लिया वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा, अच्छाई या बुराई। रामू ने झील में देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं उठाया। उसने कहा, मुझे किसी लालच की नहीं, मेहनत के फल की जरूरत है। झील चमकने लगी और उसमें से एक कमल निकला, जिस पर लिखा था, दूसरी परीक्षा पास। अब अंतिम परीक्षा थी। रामू को एक पुल पर ले जाया गया, जहां नीचे खौलता लावा था। आवाज आई, तुम इस पुल से पार जा सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज यहां छोड़नी होगी। रामू के पास कुछ भी कीमती नहीं था, सिर्फ उसका बैल और एक पुराना माला जो उसकी मां ने दिया था। वह माला उसकी मां की आखिरी निशानी थी। रामू ने गहरी सांस ली, माला उतारी और पुल के किनारे रख दी। उसने कहा, अगर मेरे इस त्याग से किसी और का भला होता है तो मैं इसे छोड़ने को तैयार हूं। पुल चमकने लगा और आवाज आई, तुमने तीसरी और अंतिम परीक्षा पास कर ली है। रानी ज्योत्सना देवी ने रामू को गले लगाते हुए कहा, तुमने साबित किया कि सच्चाई, संयम और त्याग से बड़ी कोई जादू नहीं। इसीलिए हम तुम्हें इस जादुई दुनिया का संरक्षक नियुक्त करते हैं। रामू को एक जादुई बीज दिया गया, ऐसा बीज जो जहां भी बोया जाए वहां हरियाली, सुख और समृद्धि फैलती है। उसे यह अधिकार भी मिला कि वह इस बीज को केवल जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। रामू अब मिराज लोक के सभी परीक्षणों में सफल हो चुका था। उसके अंदर का डर, संदेह
और कमजोरी अब विश्वास, करुणा और साहस में बदल चुके थे। मिराजलोक की रक्षक ज्योत्सना देवी, जिन्होंने रामू की पूरी यात्रा में मार्गदर्शन किया था, अब अंतिम मुलाकात के लिए सामने आई। रामू ने सिर झुकाकर कहा, मां समान देवी, आपने मुझे जो ज्ञान और शक्ति दी है उसके लिए मैं सदा ऋणी रहूंगा, पर अब मुझे लौटना होगा। मेरे गांव में अभी भी भूख है, बच्चे बिना किताबों के हैं, खेत सूखे हैं। ज्योत्सना देवी मुस्कुराईं। उनकी आंखों में गर्व और वात्सल्य था। रामू, तुमने अपने आत्मबल से इस लोक की सच्ची परीक्षा पास की है, पर क्या तुम जानते हो यह जादुई शक्ति कितनी भारी जिम्मेदारी लेकर आती है? रामू ने नजरें मिलाईं और शांत स्वर में बोला, हां देवी, अब मैं जानता हूं कि शक्ति का सही उपयोग परोपकार में है, लालच में नहीं। मैं इस बक्से और इस अनुभव का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करूंगा। ज्योत्सना देवी ने एक चमकदार दीपक रामू को थमाया। यह ज्ञान दीप है। जब भी तुम्हें अंधकार लगे, इस दीप से राह मिल जाएगी। और यह रहा जादुई बक्सा। अब ये केवल तुम्हारे स्पर्श से ही चलेगा, और केवल तब जब तुम्हारा मन निष्कलंक हो। फिर देवी ने एक मंत्र पढ़ा और मिराजलोक के बीचों बीच एक स्वर्ण द्वार प्रकट हुआ। पीछे खड़ा समस्त मिराजलोक, बालक, वृद्ध, पेड़, पक्षी सभी रामू को प्रणाम कर रहे थे। ज्योत्सना देवी ने अंतिम बार कहा, रामू जा, अपने गांव का भविष्य बदल दे। तू अब केवल एक किसान नहीं, एक प्रकाशवाहक है। जैसे ही रामू स्वर्ण द्वार से गुजरा, वह उसी पुराने खेत में वापस आ गया जहां उसने पहली बार वह जादुई बक्सा पाया था। पर अब उसकी आंखों में न कोई डर था, न ही निराशा, बल्कि एक नई ज्योति थी। वह घर लौटा तो परिवार उसकी सलामती देखकर रो पड़ा। पर सबसे बड़ा परिवर्तन तब हुआ जब उसने गांव वालों को बुलाकर सब कुछ बताया। किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने बक्से से गेहूं, पानी और औषधियां निकालकर बांटना शुरू किया, गांव वालों की आंखों में आश्चर्य और आभार था। रामू ने नारा दिया, हम सब मिलकर गांव बदलेंगे, जादू से नहीं, मेहनत और विश्वास से। अब रामू नायक नहीं, पथ प्रदर्शक बन चुका था। सीख इस भाग से, सही समय पर वापसी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी यात्रा। सच्चा नायक वही होता है जो शक्ति को केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए इस्तेमाल करे। हर जादू का असली अर्थ तब है जब वह सामाजिक परिवर्तन लाता है। फिर रामू ने कहा, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करना मत भूलना, और हां, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली कहानी आप मिस न कर दें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।